संजीव जी, दो एक इम्पोर्टेंट एक और नया इसमें है, ये चुनाव आयोग इतना झूठ बोल रहा है और ऐसे मतलब खुली आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। एक फिगर कल और आई है, मोटे तौर पे 8 करोड़ बिहार में मतदाता हैं। उसमें से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1 जनवरी 2023 में 5 करोड़ करीब थे, 496 करीब आता, 5 करोड़ थे। उसके बाद 3 करोड़ मतदाता जुड़े हैं। 3 करोड़ मतदाताओं के लिए वो कुछ और कागज चाहिए, ज्यादा कागज चाहिए, और उन 5 करोड़ के लिए वो कहता है कि हम तो बहुत कम कागज मांग रहे हैं। उसमें एक झूठ ये बोलता है, मैंने अभी वो चेक किया कि 2004 का जो मतदाता सूची है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन की, उसमें 5 करोड़ 5 लाख मतदाता थे टोटल, तो 5 करोड़ के आसपास थे। तो क्या बिहार एक ऐसा अकेला राज्य है जो है इलेक्शन कमीशन के अनुसार कि 1 जनवरी 2003 से अभी तक एक भी व्यक्ति मरा ही नहीं, सब अमरौती खा के आ गए, सब अपना वो पी के आ गए, कोई एक आदमी नहीं मरा है। मतलब उसके अनुसार जिसने इलेक्शन कमीशन में नाम लिखवा लिया मतदाता सूची, वो सब जिंदा है। एस्टिमेट यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और ये जो गिनती है ये 3 करोड़ की नहीं है। 1 जनवरी 2003 के बाद 3 करोड़ से ज्यादा लोग मतदाता बने हैं। वो 3 करोड़ नहीं बने हैं, वो 4 साढ़े 4 करोड़ लोग मतदाता बने हैं। और ये इलेक्शन कमीशन आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा फिगर कर रहा है। मेरा इसमें एक और एंगल है, जरा आप उसको बता दीजिए। वहां पे इंडिया गठबंधन के 2 पार्टनर जो हैं, नहीं, एक पार्टनर है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो अलग लड़ेगा। तो वहां पे आप ये कहने को थ्योरेटिकली बिल्कुल कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में एक दरार नजर आई बिहार में। हालांकि उसने इससे पहले कोई इलेक्शन में, लोकसभा में कोई नहीं लड़ा था इलेक्शन, और विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने तैयारी की थी लेकिन फिर बाद में नहीं लड़ा था। वहां पे एक मुश्किल है कि AIMIM कई बार कई फोरम पे बार बार कह रहा है कि साहब मुझे भी इंडिया गठबंधन में आ रहा है, मुझे लीजिए लीजिए लीजिए, इस तरह के वो कई स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके मद्देनजर, और जो बात विवेक जी ने कही कि भाई आप लोगों को सड़क पे आना चाहिए, संजीव जी तो बिहार के हैं, धनंजय जी को आप सब लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पे मतलब चक्का जाम। मैं सिर्फ एक लोगों को एक और चीज बता दूं, इमरजेंसी में कुल 1 लाख लोग करीब गिरफ्तार हुए थे और बाकी सब लोग घर पे दुबक के बैठ गए थे। 1 लाख लोग केवल गिरफ्तार हुए थे, और कोई यहाँ कोलसे पाटिल साहब है जो गिरफ्तार हुए हैं, उस समय ऐसा आतंक नहीं था जैसा आतंक आज है। आज तो इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी इतनी है कि बिना जेल में डाले लोग घबराते हैं। ऐसे में बिहार में क्या होने जा रहा है इंडिया गठबंधन के रेफरेंस से? कई सारी बात है सर आपके उसमें सवाल में। शिवानंद तिवारी जी ने एक भाषण दिया है राष्ट्रीय जनता दल के कन्वेंशन में, तो जो आपने कहा 74 की बात याद दिला रहे हैं, तो उसमें वो बता रहे हैं कि मात्र जेपी ने कहा 1000 या 1100 लोग ही एक मार्च में हुआ था उसमें निकलेंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं निकलेंगे, और उसका भी अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए इस मसले पे, और ज़्यादा नहीं 100 लोग ही सही आप आमरण अनशन पे बैठे आदि इत्यादि, उनका अपना पैटर्न का सुझाव था। सड़क पर उतरने का जो मामला है वहाँ बहुत कैटेगरिकली जो है, जो राष्ट्रीय स्टेट प्रेसिडेंट हैं मंगनी लाल मंडल जी, उन्होंने पूरे मसले को थेराइज किया और कर्पूरी ठाकुर की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ये नारा लोगों तक पहुंचना चाहिए, कार्यकर्ताओं से भी अपील किया, और ये कि वोट का राज छोट का राज, और छोट का राज लूटा जा रहा है, वोट का अधिकार लूटा जा रहा है, ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उसमें 2 फोल्डेड काम मुझे लगता है आरजेडी और महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। एक तो ये कि कार्यकर्ताओं, ये मतदाताओं के बीच कार्यकर्ताओं को भेजना, जो मंडल जी ने कहा कि आप ये भी स्पष्ट कहा उन्होंने कि हर कार्यकर्ता को लोगों तक जाकर के सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता सूची में नाम आए। और दूसरी तरफ सड़क पे उतरने की बात, विवेक जी को शायद पता नहीं है या उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं, कल तो सड़क पे उतरा ही जा रहा है ना। अब कल राहुल गांधी और तेजस्वी आ ही रहे हैं। मैं बेहद क्रिटिकल रहता हूँ कांग्रेस को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर के, लेकिन एक बड़ा अच्छा कदम है ये। और पहली बार बिहार के चुनाव में मुझे लगता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार दोनों साथ आ रहे हैं, तो वो भी एक इम्पैक्ट फैक्टर के तौर पे काम करेगा। तो इसको जो ईसीआई का मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है, उसको कायदे से महागठबंधन ने मुद्दा बनाया है,
और चूंकि इसकी कसक जमीन पर देखी जा रही है, जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो सारे रिपोर्ट सभी जातियों में, जैसे कल तो मधुबनी के ब्राह्मणों के इलाकों में ये देखा गया तनाव और गुस्सा देखा गया, अति पिछड़ा समूहों में। पहली रिपोर्ट हमने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ी थी, वो था कुशवाहा। हिंदू ने खबर की है, सारे अखबार, और हिंदी अखबार तो अपने हिसाब से चलते हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन अंग्रेजी अखबार कायदे से काम कर रहे हैं। या जो माइक पहुंच रहा है लोगों का, वो सब बीएलओ नाराज हैं कि भाई बीएलओ कह रहे हैं कि हमारे ही पास कागज नहीं है तो हम कागज कहाँ से लाएंगे ये सारे। तो ये एक जो जनता के बीच में स्थिति है, उसको मुझे लग रहा है कि महागठबंधन कैश करने की स्थिति में है और उस पर काम कर रहा है। लेकिन जहां तक बात है इंडिया गठबंधन के साथ होने, और ये मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद ही इंडिया गठबंधन कंसेप्ट बिखर गया है, और बिखर जाना सबके हित में है। स्टेट वाइज जितना अलायंस हो उतना अच्छा है। जैसे आपने दिल्ली में तो सब सामने है, दिल्ली में चुनाव अलग अलग लड़ा गया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कहना और इंडिया गठबंधन मानना अखिलेश जी की मजबूरी है, क्योंकि पहले से कोई वैसा गठबंधन था नहीं। स्टेट अलायंस बीच में हुआ, फिर टूट गया, फिर अलग अलग दोनों लड़े। बिहार में महागठबंधन 2015 से एग्जिस्ट कर रहा है सर, और महाविकास अघाड़ी भी 2009 से ही नहीं है, मुझे लग रहा है 2004 से एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके बाद ये इंडिया गठबंधन एक परिघटना है। मुझे लगता है कि सभी दलों के सेहत के लिए, कांग्रेस के सेहत के लिए भी टैक्टिकल गठबंधन ही जहां जहां गठबंधन है, क्योंकि अभी तो तुरंत बंगाल का चुनाव होगा। बंगाल के चुनाव के बारे में एक विश्लेषण ये भी है कि यदि कांग्रेस अलग लड़ती है, लड़ेगी ही, तो उससे एंटी इनकम्बेंसी का वोट बीजेपी को साथ न चला जाए, वो बट करके कांग्रेस को भी आएगा। तो ये अच्छी ही बात है। सब लोग एक साथ हो तो फिर 2029 का चुनाव आएगा तो 28-29 के आसपास जैसा जो प्रयोग होता है, गियर अप हो सकेंगे तो होंगे उत्तर प्रदेश में। तो मुझे ये लगता है महाराष्ट्र का जो मामला है, ये राज ठाकरे, तो सवाल है कि राज ठाकरे जो सवाल उठा रहे हैं वो कोई गलत सवाल तो है नहीं, और सिर्फ मराठी सेंटीमेंट का मामला नहीं है, तमाम नॉन हिंदी सेंटीमेंट का मामला है। आप मातृभाषा में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, 3 भाषाओं का आप एसेंशियल मराठी बच्चों पे क्यों लोड देना चाह रहे हैं? लोग वहां ऑटोमेटिक हिंदी सीखते हैं। खुद राज ठाकरे अच्छी हिंदी बोलते हैं, उद्धव ठाकरे हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी तो मार्केट सिखा दे रहा है। मुंबई धनंजय जी हम बैठे हुए हैं, वहां फिल्में सिखा दे रही हैं, रोजी रोटी सिखा दे रही हैं। राज ठाकरे बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, उद्धव ठाकरे तो फिर भी उनकी हिंदी कमजोर है, राज ठाकरे की हिंदी सबसे बेहतर है। राज ठाकरे की जिद सर क्या है, मैंने उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया था 7-8 में, हमारे यहाँ आए थे वर्धा में। तो हमने उनसे सवाल किया कि आप जया बच्चन को क्यों तंग करते हैं, आप सतवंत सिन्हा को क्यों नहीं तंग करते, सतवंत सिन्हा पे सवाल क्यों नहीं करते हैं। और दूसरा सवाल मेरा था कि आप तो इस सवाल का जवाब उन्होंने कुछ दिया। लेकिन वहाँ पत्रकारों में एक लोकमत के मेरे मित्र थे, उन्होंने हिंदी में बात की, मैंने भी हिंदी में ही बात की, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए था, तो मुझे उन्होंने नहीं टोका, वो लैंग्वेज के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन लोकमत वाले मित्रों ने जैसे ही हिंदी में शुरू किया, वो गरज पड़े कि क्या है। तो वो बेहद टैक्टिकल ढंग से, यदि राज ठाकरे इस विषय, अब मौका किसने दिया? मौका तो बीजेपी ने दिया, बीजेपी ने उकसाया है। अमित शाह शुरू से इनकी नीति रही है कि आप हिंदी थोपें। कैसे थोपेंगे? आप जब त्रिभाषा सूत्री फॉर्मूला को लेकर आएंगे तो पहली कक्षा से कैसे लाएंगे? एक तरफ आपके खुद का ही एनईपी जो है वो कह रहा है कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए। हम हिंदी वाले भी जो है ना, वो अपना गौरव बोध में जीते हैं, और उसके कारण चीजें वो उस तरह से अपनी राय बनाते हैं। तो राज ठाकरे को एक अवसर उपलब्ध हुआ है, दोनों भाइयों को साथ आने का भी, बीएमसी में चुनाव लड़ने का। कांग्रेस उनके साथ चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, पहले भी नहीं लड़ती रही है, तो ठीक ही है, उसमें क्या दिक्कत है। एनसीपी का एक घरेलू मामला भी है, उनका अपना रिश्तेदारों का भी मामला है, सुप्रिया सुले उसी तरह का बिहेव भी कर रही थी। तो वहां इंडिया गठबंधन यदि बीएमसी चुनाव तक छिन्न भिन्न हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं। रही बात यहाँ से जो दुबे साहब कह रहे हैं, दुबे साहब कल तक तो ये बीजेपी के साथ ही थे राज ठाकरे, आप यहाँ मारने पीटने की बात कर रहे हैं, सरकार भी वहां आपकी है, सेंटर में भी आपका है, तो आप कुछ क्यों नहीं कर लेते वहां? क्यों बिहारियों को अननेसेसरी आप उकसा रहे हैं? तो कुल मिलाकर के जो मुख्य सवाल है उस पर आए कि जो इंडिया गठबंधन है वो 2028-29 के आसपास गियर अप हो, अलग बात है।
अभी राज्यों में यदि वो टैक्टिकल होता है तो अच्छा ही है। बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई पड़ रहा है। एएमआईएम जो है उसके हित में है कि वो जेस्चरिंग दे, दोनों चीजें। यदि वो आ जाता है तो अच्छी बात है, बुरी बात क्या है, 5 सीट ऐसे भी ले जाता है, बाद में आपने उसको अपने साथ मिला लिया, या 4, 5, 6 सीटें वो ले आप साथ लाएंगे तो बंटवारा कम होगा। नहीं आते हैं वो, तो वो बेचारा क्या करे, दुकान तो बंद करना नहीं है, तो जेस्चरिंग दे रहे हैं कि हम तो आना चाहते हैं महागठबंधन के साथ। ऐसा वो नहीं करेंगे आनंद सर, तो 2015 में उनको हाथ जोड़ कर बैठा दिया गया था। 2015 में मात्र 1 सीट लड़ पाए थे और उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था। तो इस बार वो शहादत नहीं दिखाएंगे कि लालू जी ने हमको नहीं लिया साथ में, तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। तमाम मुस्लिम जो दबाव समूह है वो हाथ जोड़ देगा कि भैया इस बार भी बैठ जाओ, इस बार तो एकदम क्रूशियल चुनाव है। इस बार तो हालत यह है कि हिंदुत्व बनाम सोशल जस्टिस, और ये जो बाबा ताबा जो लोग आ रहे हैं और जो सब हो रहा है यहाँ सनातन का और दो चीजें, वो एकदम लाइन खिंच गई है। तो वैसे में बेचारा वैसी क्या करेगा, वैसे भी वही करेंगे कि आप जो है थोड़ा सा दबाव तंत्र को बताएं कि हम तो चाहते हैं, ये लोग नहीं ले रहे हैं। आनंद सर।